ये अखिल भारतवर्ष खंडेलवाल वैश्य महासभा 115 साल पुरानी संस्था है और पूरे भारतवर्ष ने अपन पूरे विश्व में जितने भी खंडेलवाल हैं सब इससे जुड़े हुए हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का जो भी कमज़ोर तबका है उसका आर्थिक सहयोग करना, जैसे विधवा सहायता है, छात्रवृत्ति है, मेडिकल सहायता है या हायर एजुकेशन लोन है। हम सारी व्यवस्थाएं महासभा से इस प्रकार चलते हैं कि समाज का कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति किसी शिक्षा से, आर्थिक अभाव से, भोजन से या रहन सहन से या कोई भी और भी समस्या हो तो मेडिकल समस्याओं का अचानक हो तो वो उनसे वंचित नहीं हो और एक समाज को उत्थान का कार्य करते हैं। आपका जो समाज है वो अपने आप में जो हम सभी सर्व समाज की बात करें तो उसमें एक अहम जो स्थान है वो रखता है। अपने आप में एक संपन्न परिवार के या संपन्न समाज की मैं बात करूँ तो उसमें आपकी काउंटिंग होती है। तो ये फैसले लिए गए हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एक खंडेलवाल वैसे समाज के लिए हैं या इसमें कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सर्व समाज के भले की बात की जाती है? हमारी क्या है, वैसे समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन संस्था होती है, हम भी उसके एक घटक हैं। वो संस्था भी जैसे उनका भी उद्देश्य अलग अलग। हम केवल ये देखते हैं कि क्योंकि इस खंडेलवाल समाज आर्थिक रूप से थोड़ा सा काफ़ी पिछड़ा और माहेश्वर समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज से, और हमारी संख्या भी पूरे हिंदुस्तान में 14-15 लाख है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज की आवाज़ वहाँ तक तो पहुँचने पाएगी। हमारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये इसी बात को देखते हैं कि हमारे समाज में कोई भी परिवार भूखा नहीं सोए, शिक्षा से वंचित नहीं हो, किसी भी मेडिकल सहायता कि वो उसका कहीं जीवन मरण का प्रश्न हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये कार्यकारिणी की मीटिंग हर 3 महीने में एक करते हैं। 3 साल का एक अध्यक्ष कार्यकाल होता है। मेरे प्रधानमंत्री हैं प्रकाश जी, मुख्य कार्यकाध्यक्ष संजीव जी कट्टा जी। तो ये हम सब लोग जितने पदाधिकारी, जितने सदस्य, इनका एक उद्देश्य होता है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना। हम सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करते हैं। जैसे अभी हमारा चल रहा है कि भाई तलाक का बहुत बड़ी समस्या, हम उसको भी निवारण में लगे हुए हैं कि कैसे भी दोनों परिवारों को समझा कि तलाक प्रथा को रोका जाए। भोजन में जैसे हम चाहते हैं कि 18 व्यंजन बने, जैसे 200-150 बनते हैं वो खत्म हो जाए, लिफाफा पद्धति खत्म हो जाए। इसके अलावा कोई भी सामाजिक उत्थान के कहते हैं हम हर क्षेत्र में एक समितियाँ बना करके सारे सामाजिक उत्थान कार्य करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा समाज का एक जो वैश्य समाज का घटक है ये पूरी तरह से आगे बढ़े। इस जो अधिकतर समाज है आज वो भी जागृत हो चुके हैं, उन लोगों को भी इस बात का आभास है। और हम बार बार हमारी पत्रिका के द्वारा, अखबारों के द्वारा, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इन सब में हम भी देते रहते हैं कि हमने ये समाज सुधार किया है। तो उससे क्या हमारे और घटक है और जो समाज बंधु अदर अन्य समाज है, ओबीसी समाज है, ऐसी समाज, वो भी इससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई हमें भी हमारे समाज को आगे बढ़ाना। जैसे खंडेलवाल समाज अपने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सहायता करता है, तो वो लोग भी, मुझे खुशी है कि हमारे को देख करके वो भी इस कार्य को प्रगति पर है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज की जो बैठक है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या निर्णय लिए गए जो आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? आज सबसे बड़ा तो हमारा जो एकमात्र जो निर्णय था वो ये है कि हमारे जितने भी हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो आर्थिक सहयोग ऐसा करें कि जिससे कि हमारे समाज के कमज़ोर तबकों, हमारी सहायता उनकी पूरी हम कर सकें और उन समाज के उन तबकों को आगे बढ़ा सकें। व्यापारिक हो चाहे आर्थिक रूप से विपन्न हो, किसी भी विधवा सहायता हो, ये सारी चीज़ें हम उसको एक विशेष रूप से हम हर जगह एक समितियाँ बना करके हमारे समाज की कुरीतियों को बहुत विशेष रूप से दूर करना चाहते हैं। और ये खंडेलवाल समाज ने अभी तो पूरे सब समाजों के हो गए, तलाक प्रथा है और अभी जैसे एक अलग ही चल रहा है कि लिव इन का चल गया जो हम उसको पसंद नहीं करते हैं। ये ऐसी समस्याएं जो समाज में एक बहुत विध्वंसक कार्य कर रही है, तो इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे इतना शानदार भिवाड़ी समाज ने प्रोग्राम किया है और हमारे को खुशी इस बात की कि उन्होंने हमने जो भी समाज सुधार की चीज़ें बताई उन्होंने शहर स्वीकार किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको पूरा सहयोग करने का वादा किया है। सर, आज भिवाड़ी खंडेलवाल समाज को ये मौका मिला है कि जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग होती है उसको भिवाड़ी में आयोजित करने का उनको सौभाग्य मिला है। लगभग 400 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे हमारे पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाज को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ डायलिसिस सेंटर की बात चल रही है कि डायलिसिस सेंटर हमारे समाज को लगाना है, और भी हमारे कुछ जो समाज की जो कुछ महिलाएं हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ विधवाएं महिलाएं हैं, उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। किस तरह से BPL कार्ड उनको उपलब्ध करा के कैसे उनको सहयोग किया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं भी लगातार चल रही है और लगभग 40 लाख से ऊपर की तो घोषणाएं हो गई हैं और अभी मीटिंग लगभग 1 घंटा और चलेगी। तो देखते हैं किस तरह से समाज एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं सब लोग यहाँ पर। ये जो डिसीजन लिए जाते हैं समाज की बैठक में, तो ये जो सहायता होती है केवल समाज की महिलाओं के लिए होती है या अदर समाज की भी कोई इसमें सहायता ले सकते हैं? देखिए, मोस्टली महासभा का जो रहता है इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और पूरी कार्यकारिणी आई हुई है।
वो अपना एक प्रस्ताव रखते हैं कि किस तरह के कार्य करना है और कार्यकारिणी की मीटिंग में उसको प्रस्तावित किया जाता है, पास किया जाता है, उसके बाद वो घोषणाएं लागू की जाती हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पे घोषणाएं होती हैं वो समाज के हित के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कार्य किया जाता है।